नमः शिवाय। ओम 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 नमः। देख रहे हैं प्रमुखेश जी, महारानी विजया पुत्र प्राप्ति के लिए कितनी व्यग्र है। देख रहा हूँ महाराज। मैंने जो भविष्यवाणी की थी उसका संकेत आपने इन्हें दिया या नहीं? हमने संकेत तो दिया था, परंतु मैं आपका आशय समझ गया महाराज। महारानी को ये बताना कि वे कभी मां नहीं बनेंगी उनके साथ अन्याय होगा, परंतु भगवान शिव की कृपा आप पर अवश्य होगी। इसलिए आप उन्हें केवल यही बताएं कि आपको युवराज की प्राप्ति अवश्य होगी। आपने ये भी कहा था कि हमें अपने होने वाले युवराज का प्रतिरूप शीघ्र ही दिखाई देगा। हाँ, हमारी वो गणना अचूक थी। हमें विश्वास है कि आपको युवराज के प्रतिरूप के दर्शन अवश्य हुए होंगे। हाँ, हमें उसके दर्शन हो गए हैं। महारानी उसके इस रूप पर अत्यंत मुग्ध है और शिव आराधना करती हुई वैसे ही युवराज के लिए प्रार्थना कर रही है। भगवान शिव की कृपा से आपकी ये इच्छा शीघ्र ही फलीभूत होगी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। 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 चंद्रदेव आप? चंद्रदेव। प्रणाम गणाध्यक्ष नंदी। प्रणाम चंद्रदेव। कहाँ है भोलेनाथ? कृपा करके चंद्रदेव आप हमें ये बताएं कि हमारे स्वामी ने आपको कहाँ छोड़ा और कहाँ है हमारे भोलेनाथ? वह माता पार्वती के साथ एक अज्ञात स्थान पर है और वे कहाँ हैं ये बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा। उचित क्यों नहीं होगा चंद्रदेव? हम सब उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रहे हैं। आपको बताना ही होगा चंद्रदेव कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं और अज्ञात स्थान पर क्या कर रहे हैं। आप मौन क्यों हैं चंद्रदेव? क्या वो दोनों किसी संकट में पड़ गए हैं? आप मुझे रोज से क्यों देख रहे हैं? बताते क्यों नहीं चंद्रदेव? मुझे दुख हुआ यह सुनकर कि आप सर्वशक्तिमान भगवान शिव शंकर और सर्वशक्तिमयी माता शक्ति के संकट में होने की कल्पना कर सकते हैं। वे तो समस्त जगत के त्राता हैं, भला उन पर कोई संकट कैसे आ सकता है?
वे तो परम आनंद में हैं और आनंद से बाहर आने के इच्छुक नहीं हैं। आनंद से बाहर आने के इच्छुक नहीं, अर्थात भगवान शिव शंकर अब पिछला कुछ भी स्मरण करने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए मुझे नागदेव और त्रिशूल को यहाँ आना पड़ा। भगवान शिव शंकर ने अपने पूर्ण रूप का त्याग कर दिया है और माता पार्वती शक्तिवन में खो गई हैं। माता पार्वती शक्तिवन में खो गई हैं? हम समझे नहीं चंद्रदेव, कृपा करके आप स्पष्ट हमें समझाएं। तो सुने, माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव शंकर ने एक शक्तिवन की रचना की है जो नारीमय है। नारीमय है? हम अब भी नहीं समझे चंद्रदेव। उस नारीवन में कोई भी पुरुष बनकर नहीं रह सकता। जो भी पुरुष वहां जाएगा वो नारी बन जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने भी स्वयं नारी जैसा रूप धारण कर लिया है। इसी कारण उन्होंने चंद्र, नाग और त्रिशूल का भी त्याग कर दिया है। कहाँ है वो शक्तिवन? इक्ष्वाकुवंशी राजा इल्के काम्यक वन। अर्थात हम वहां नहीं जा सकते? यदि आप वहां जाने का प्रयत्न करेंगे तो पहले तो आप नारी बन जाएंगे, फिर शिव कोप के भाजन बनेंगे। अब आप जैसा उचित समझें करें और मुझे आज्ञा दें। नंदी भैया, हमें नारी बनना स्वीकार है, परंतु हम अधिक समय तक भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से दूर नहीं रह सकते। हमें उनसे दूर रहना होगा, हमें उनका वियोग सहना होगा, परंतु हम में से कोई भी वहां जाने का प्रयास नहीं करेगा। ये शिव आज्ञा के विरुद्ध होगा। हम शिव आज्ञा के बिना कैलाश से हट भी नहीं सकते। इस संकट से मुक्ति का एक ही उपाय है, ओम नमः शिवाय का जाप। देखिए नंदी भैया, नागदेव की आंखों में भी आंसू भर आए हैं। नागदेव को शिव के वियोग में तब तक व्याकुल रहना होगा जब तक वे लौट नहीं आते। ओम नमः शिवाय। 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 पुत्र बुद्ध, पुत्र बुद्ध, आंखें खोलो और हमारी ओर देखो। मुझे पुत्र कहने वाले आप कौन हैं? पहले अपना परिचय दें। मैं तुम्हारा धर्म पिता चंद्रदेव हूँ बुद्ध। धर्म पिता या अधर्म पिता, जिस तरह आपने मेरी माता की पावनता को कलंकित किया, खंडित किया, उसी तरह आज मेरी तपस्या भंग करने चले आए। ऐसा करते हुए आपको लज्जा नहीं आई चंद्रदेव? मैं यहाँ तुम्हारी कल्याण कामना लेकर प्रकट हुआ हूँ बुद्ध। मुझ पर वृथा रोष ना करो। मुझे आपसे ना कुछ कहना है ना कुछ पूछना। कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो दुर्भावना है, दुराग्रह है, उसी को दूर करने के लिए आया हूँ मैं। क्या आप नहीं जानते? बुध ग्रह छोड़कर पृथ्वी पर आकर तपस्या करने का कारण आप हैं। अब आप मेरी तपस्या को भी खंडित कर मेरी माता को कलंक मुक्त होने देना नहीं चाहते। यही इच्छा है ना आपकी? नहीं, मेरी यह इच्छा नहीं है। मैं अपने आराध्य, अपने स्वामी भगवान शिव शंकर की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं सच्चे हृदय से इच्छुक हूँ कि तुम्हारी माता तारा कलंक मुक्त हो जाएं और भगवान शिव शंकर की कृपा से देव गुरु बृहस्पति तुम दोनों माता और पुत्र को अपना बनाकर स्वीकार कर लें। इस समय जो सद्भावना आप देव गुरु बृहस्पति के लिए दिखा रहे हैं, उस समय कहाँ चली गई थी वो?
जब आपने मेरी माता को कुदृष्टि से देखा था, उस समय पाप की छाया क्यों घिराई थी आपके तन मन पर? बुद्ध, तुम मानो या ना मानो, परंतु उस अपराध के लिए मैं अकेला दोषी नहीं हूं। देवी तारा का आकर्षण और उनकी दृष्टि में मेरे प्रति लगाव, यह सब देखकर मैं विवश हो गया था। और मैं तो स्वभाव से ही चंचल और कलंकित हूं। परंतु उस समय मेरे स्थान पर कोई अन्य देवता होता या स्वयं इंद्रदेव भी होते, तो वह भी मेरे ही समान विवश हो जाते। पिछली भूली बातों का स्मरण कराकर आप मुझे तपस्या से विचलित नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ अपनी माता का पाप प्रक्षालन के लिए शिव आराधना करते हुए तपस्या कर रहा हूँ। क्या आपको उसे असफल करना है? मेरी आपसे प्रार्थना है चंद्रदेव, कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दें। मैं सदा के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ पुत्र। तुम भले ही स्वीकार ना करो, परंतु तुमसे मेरा स्नेह संबंध विधाता ने चाहे अनचाहे बांध दिया है। तुम्हारे रोष या घृणा करने पर भी वह संबंध समाप्त नहीं हो सकता। जो संबंध हृदय में दुख, विषाद और घृणा उत्पन्न करे, उसकी दुहाई देकर क्या कहने के इच्छुक हैं आप? क्या आपकी इच्छा है कि मैं ये तपस्या छोड़कर अपने गृह लौट जाऊं? मैं कुछ ही क्षणों में यहाँ से चला जाऊंगा बुद्ध, परंतु जो कुछ कहने आया हूँ वह मुझे कह लेने दो। कहिए, क्या कहने आए हैं आप? जिन भगवान शिव शंकर की तुम आराधना कर रहे हो, वे अब नारी जैसा रूप धारण करके लीलामय हो गए हैं। भगवान शिव लीलामय हो गए? अर्थात अब मेरी तपस्या शीघ्र सफल नहीं होगी? नहीं बुद्ध, मैं जानता हूं तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य। एक ऐसे महान पुत्र की प्राप्ति जो अपने सत्कार्यों से महामानव बने और अपने पुण्य प्रभाव से देवी तारा को कलंक मुक्त कर दे। चंद्रदेव, आपको मेरी तपस्या के उद्देश्य का ज्ञान कैसे हुआ? ये रहस्य तो हम तीनों के सिवा कोई नहीं जानता। तुम संभवतः यह भूल रहे हो कि मैं देवादिदेव महादेव के शीश की शोभा बढ़ाता हूँ। मुझे ही धारण करके भगवान शिव शंकर चंद्रशेखर कहलाते हैं। क्या उनसे उनके भक्तों के मन की बात छिपी रह सकती है? और क्या भगवान शिव के मन की बात मुझसे छिपी रह सकती है? आप स्पष्ट करें चंद्रदेव, अब मुझे क्या करना है? क्या तपस्या का त्याग करना होगा? जो तपस्या तुमने की है उसका फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। और वैसे भी तपस्या करते करते तुम पुत्रवान कैसे बन सकते हो? पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम्हारी सहधर्मिणी का साथ आवश्यक है। लीला में शिव तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। बस यही कहने के लिए तुम्हारे पास आया था। तुम्हारा कल्याण हो। कहीं चंद्रदेव मुझे भ्रमित करने तो नहीं आए थे? नहीं, मैं तपस्या का त्याग नहीं करूंगा, कदापि नहीं। ओम नमः शिवाय।